बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैं घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि मजबूरन मुझे घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर ये 10 साल का बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। कि मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर मैं चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी में कुछ सब्जी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती तो वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो गया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस बच्चे का छुपकर पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्जी से भर गई तो उसने वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए वो बच्चा दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्द ही फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और स्कूल की जानिब चल पड़ा। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे मारे। अशफाक अहमद लिखते हैं कि मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यह यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ ताकि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी इतला दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की, फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल करके दरख्वास्त की कि मंडी हर हालत पहुंच जाना। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने लगा। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं। मंडी में लड़के का उस्ताद भी जा चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल लीं और बच्चे को छुपकर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़ी वाली दुकान की तरफ चल पड़ा। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारो कतार रो रही थी और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया
और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप करवाया और बच्चे से पूछा, ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। मैंने मज़ीद पूछा कि ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे? जवाब में मेरे और उस्ताद के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा, रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। और इस बार जब वो घर गया तो माँ ने उसे गले से लगा लिया। बच्चा हैरान हुआ कि आज तक माँ ने मुझे कभी नहीं मारा। आज तो माँ ने मुझे नहीं मारा। माँ ने सारा वाकया सुनाया और पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा, माँ आपके कपड़े फटे हुए ना, आपके कपड़े खरीदने के लिए मैं ऐसा कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब दर्जी के पैसे पूरे हो गए तो घर पहुँचते ही उसने बैग से सूट निकाला और नन्हे बच्चे के हाथों में सूट देखकर माँ काफ़ी देर तक फूट फूट कर रोती रही। खुदारा अपने इर्द गिर्द गरीब, यतीम और मस्कीनों का ज़रूर ख्याल रखें। क्या पता किसी गरीब या यतीम को निवाजने से अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आपको किसी चीज़ की तलब ही ना रहे। इशफाक अहमद ये वाक़या सुनाते हुए बहुत रोए और कहा कि अमीरी गरीबी खुदा की आजमाइश है। अपने अच्छे वक्त में हमेशा गरीबों का सहारा बने ताकि दुनिया और आखिरत संवर जाए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें।